अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो आप देख ही रहे हैं, नील गगन में तारे। ठीक है, यही हमारा एक लास्ट टॉपिक रहता था, नील गगन में तारे, जो कि उर्दू के मशहूर नज़्म निगार शरीफ अहमद शरीफ की लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं पढ़ना। जैसे नील गगन में तारे नज़्म का नाम है, पहला शेर है। सूरज डूब गया तो फैली रात की चादर मैली मैली। ठीक है, तो हम इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमने सियाक़ो सबाक़ लिखना है, हर एक का सियाक़ो सबाक़ एक ही होगा, तो इसका सियाक़ो सबाक़ बता दूं। सियाक़ो सबाक़ में होता क्या, सियाक़ो सबाक़ में हवाला दिया जाता है कि ये कौन सी नज़म का शेर है। ठीक है, और इसके लिखने वाले राइटर कौन से हैं। ठीक है, तो इसकी जो सियाक़ो सबाक़ है हम लिखेंगे कुछ इस तरह से। ये शेर नज़म नील गगन में तारे से लिया गया है, जिसे शरीफ अहमद शरीफ ने लिखा है। तो इसके बाद हम पहले शेर की तशरीह करेंगे, जिसमें सूरज डूब गया तो फैली रात की चादर मैली मैली। इस शेर में शायर कहता है कि दिन ढल गया, शाम के वक्त जब सूरज गुरूब हो जाता है तो रात की मैली मैली चादर फैली हुई नज़र आती है। यहाँ रात की मैली चादर से मुराद रात के अंधेरे से लिया हुआ है, मतलब जो रात थी, जो सूरज डूब जाता अंधेरा हो जाता है। ठीक है, और रात अपनी किया काली चादर लेके आ जाती है, तो हर तरफ फैल जाती है। आगे, हर सू फैल गया अंधेरा, थक कर सो गया दिन बेचारा। इस शेर में शायर कहता है कि रात होने पर हर वक्त अंधेरा हो जाता है और दिन बेचारा काम का मारा थक हार कर सो जाता है। ठीक है, इसका शेर का मतलब ये है। आगे है, तब निकले आकाश पे तारे झिलमिल झिलमिल करते सारे। जब दिन डूब जाता है उसके बाद अगले शेर में कहता है, इस शेर में शायर कहता है कि दिन डूबने के बाद और रात आने पर आसमान पर तारे निकल आते हैं। ये तारे रात के अंधेरे में झिलमिल झिलमिल करते हुए भले मालूम होते हैं। ठीक है, और इसके आगे हैं, अबर में छुपते और निकलते। अबर है आसमान। ठीक है, अबर में छुपते और निकलते, दीप कभी बुझते और जलते, दीप चिराग। ठीक है, इसमें शायर कहता है कि नीले आसमान में चमकते हुए तारे कभी अबर मतलब आसमान में छुप जाते हैं और कभी बाहर निकल आते हैं। तारों का टिमटिमाना, आसमान में छुपना और निकलना ऐसा मालूम होता है जैसे चिराग जल और बुझ रहा। ठीक है, इनको तारों को शायर ने दीप से तशबीह दिया है। ठीक है, रात के आंचल में निखरे हैं फूल चमेली के बिखरे हैं। रात के आंचल में निखरे हैं फूल चमेली के बिखरे हैं। इस शेर में शायर कहता है कि रात के अंधेरे में चमेली के फूल और भी खूबसूरत लगते हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे चमेली के फूलों ने हर तरफ चांदनी बखेर दी हो। जो आसमान पूरा तारे नाल भरिया हो, उन्होंने तारे की रोशनी नाल जिहड़े चमेली के फूल हैं वो इस तरह चमकते हैं कि जैसे चमेली के फूलों ने हर तरफ चांदनी बखेर दी हो। ठीक है, या परियों की शहजादी का या बूढ़ी नानी दादी का। ठीक है, इस शेर में शायर कहता है कि रात का मंजर खौफनाक भी होता है और हसीन भी होता है। रात के वक्त झिलमिलाते तारे परियों की शहजादियों और बूढ़ी नानी दादी के आंचल के मंजर पेश करते हैं। जिस तरह कहना रात का मंजर खौफनाक होता, उस तरह हसीन भी होता। ठीक है, आगे है, हार गले का मोती वाला या टूटी हीरों की माला। इस शेर में शायर कहता है कि रात के वक्त आसमान पर टिमटिमाते तारे गले के मोतियों वाले हार की तरह मालूम होते हैं।
या फिर ऐसा लगता है जैसे हीरों की माला टूटकर आसमान में बिखर गई हो। कहना हार गले का मोती बाला, क्या तारे इस तरह लगते जिवें गले दे, मतलब कई तो इस तरह होंदे ने गोल आप देखते हैं भी जिस तरह गले का हार बनया होवे, ते कई बार इस तरह लगते हैं भी जिमें किसी की माला टूट कर बिखर गई हो। ठीक है। और बिखर कर नील गगन में, और वो माला निकल कर नील गगन में, नीले आसमान में, दूर खलाओं के आंगन में। ठीक है। इस शेर में शायर कहता है कि रात के वक्त नीले आसमान में हीरे मोती बिखर कर ज़मीन से बहुत दूर खला के आंगन को रोशन कर रहे हैं। इस शेर में शायर कहता है कि रात के वक्त नीले आसमान में हीरे मोती बिखर कर ज़मीन से बहुत दूर खला के आंगन को रोशन कर रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि जैसे हीरे मोती खिलर कर खला जो है उसको रोशन कर रहे हैं। हीरे मोती चमक रहे हैं, जुगनू जैसे दमक रहे हैं। इतने भी इसमें भी तारों को ही जुगनुओं से तस्बिया किया गया है, उनसे कंपेयर किया गया है। इस शेर में शायर कहता है कि रात की तारीकी में नीले आसमान पर तारे हीरे मोती की तरह चमक रहे हैं। या फिर ऐसा मालूम होता है कि जुगनुओं ने अपनी चमक से चारों तरफ रोशनी फैला रखी हो। ठीक है। ये होगी इस नज़म की तशरीह, और इसके लिखने वाले हैं शरीफ अहमद शरीफ। ठीक है। इसके बाद आगे इसके मानी, जो कि हमारी उर्दू की वोकैबुलरी को, उर्दू को बेहतर बनाने के लिए हमारे लिए बहुत मुफीद हैं। इसे हमें ज़रूर याद करना चाहिए हर चैप्टर के। सबसे पहले आ गया नील गगन। क्या है? नील गगन। नील गगन है नीला आसमान। ठीक है। ये हिंदी का लफ्ज़ है नील गगन। गगन जो है हिंदी का लफ्ज़ है, गगन और जो उर्दू का लफ्ज़ है आसमान। ठीक है। नील गगन। हर्षु हर तरफ, आकाश आसमान, आकाश भी जो लफ्ज़ है हिंदी का है। अबर बादल। ठीक है। दीप चिराग, आंचल दुपट्टे का किनारा, यहाँ मुराद आसमान से है, मतलब आंचल कहने हैं दुपट्टे के किनारे को। ठीक है। जबकि यहाँ मुराद लिया गया है आसमान से। खला ज़मीन और आसमान के दरमियान का खाली हिस्सा या स्पेस, उसे क्या कहते हैं? खला। ठीक है। आगे है धमक। धमक का क्या है? चमक। ठीक है। आगे है सोचें और बताएं। अपने सवालात आ गए जो इस सबक के हैं। ठीक है। 5 ही सवाल हैं। सबसे पहला है शायर ने रात की चादर को मैली क्यों कहा है? शायर ने रात की चादर को मैली क्यों कहा है? क्यों शायर ने रात की चादर को मैली इसलिए कहा है कि रात होने पर दिन का उजाला दूर हो जाता है। तो रात हो जाती है, दिन का उजाला दूर हो जाता है और हर तरफ रात की मैली चादर फैल जाती है। रात की मतलब रात अंधेरा हर तरफ फैल जाता है, इसलिए शायर ने रात के अंधेरे को रात की मैली चादर कहा है। तो इसका आंसर है, हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे रात होने पर दिन का उजाला दूर हो जाता है और हर तरफ रात की मैली चादर फैल जाती है, इसलिए शायर ने रात के अंधेरे को रात की मैली चादर कहा है। इससे आगे है तारे निकलने के बाद आसमान का समा कैसा होता है? तारे निकलने के बाद आसमान का समा कैसा होता है? तारे निकलने के, इसका जवाब लिखेंगे तारे निकलने के बाद आसमान बहुत हसीन मालूम होता है। रात के वक्त नीले आसमान पर चमकते हुए तारे हीरे मोती और जुगनू की तरह मालूम होते हैं और चिराग के मानिंद जलते और बुझते हुए मालूम होते हैं। ऐसा लगता है कि हीरों की माला टूटकर आसमान में बिखर गई हो। ठीक है। और तीसरा सवाल है बादल में तारों के छुपने और निकलने को शायर ने क्या कहा है? बादल में तारों के छुपने और निकलने को शायर ने क्या कहा है?
तो इसका जवाब लिखेंगे, बादल में तारों के छुपने और निकलने को शायर ने जलते और बुझते हुए चिराग कहा है। अगला सवाल आ गया, रात का आंचल किसे कहा गया है? रात का आंचल किसे कहा गया है? तो इसका जवाब आएगा, रात का आंचल रात की तारीकी को कहा गया है। रात के अंधेरे को कहा गया है। हम लिखेंगे, रात का आंचल रात की तारीकी को कहा गया है। शायर ने तारों को हीरे मोती क्यों कहा है? शायर ने तारों को हीरे मोती क्यों कहा है? शायर ने तारों, जिसका जवाब लिखेंगे, शायर ने तारों को हीरे मोती इसलिए कहा है क्योंकि झिलमिलाते हुए तारे हीरे और मोती की तरह मालूम होते हैं। तो ये हो गए इसके सवालात। और इसके आगे हैं इसके मिश्र जो हमने कंप्लीट करने हैं। नीचे दिए हुए मिश्रों को मुकम्मल कीजिए। सबसे पहला है, सूरज डूब गया तो फैले, तो इसमें लास्ट में आ जाएगा तो फैले। ठीक है, इसके शुरू में आएगा, थक कर सो गया बेचारा। और तीसरे में आएगा, अबर में छुपते और निकलते। फोर्थ में आएगा, चौथे में आएगा, रात के आंचल में निखरे हैं। ठीक है, और पांचवें में जुगनू जैसे दमक रहे हैं। ठीक है, और इससे आगे आ गया, हिस्सा अलीफ और बे के तहत दिए हुए हम आवाज़ लफ्ज़ों को मिलाएं। हम आवाज़ लफ्ज़ वो होते हैं, हम आवाज़ लफ्ज़ वो होते हैं जिसके आखिर का अक्सर जो है, आखिर का जो लफ्ज़ है, आखिर का जो हर्फ है वो सेम होता है, वो मतलब बिल्कुल वैसा ही होता है। जैसे कि फैली का मैली। ठीक है, अंधेरा, अंधेरे का लास्ट में क्या है? अलीफ है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा लास्ट में? बेचारा। तारे, तारे का, तो तारे का क्या आएगा? सारे। ठीक है, और इसके बाद आएगा छुपते। ठीक है, छुपते का क्या आएगा? बुझते। ठीक है, निखरे का क्या आएगा? बिखरे। ठीक है, और शहजादी का दादी, गगन का आंगन, चमक का दमक। ठीक है, ये हो गए हम आवाज़ अल्फाज। और इसके बाद आ गए कुछ लफ्ज़ हैं, नज़म में शामिल 5 हिंदी अल्फाज लिखें। जो ये है, हिंदी के अल्फाज लिखने हैं 5। हमने 5 अल्फाज हिंदी के लिखने हैं। तो सबसे पहला अल्फाज लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? दीप। दीप जो लफ्ज़ है वो हिंदी का है, किसका? दाल ये पे, दीप। ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरा हो गया नील गगन। क्या हो गया? नील गगन, गाफ नून, नील गगन। ठीक है, और इसी तरह तीसरा आकाश, जिसे हम आसमान बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरह चौथा अंधेरा। क्या? अंधेरा, अंधेरा। ठीक है, और आगे है पांचवा है माला। क्या है? माला। ठीक है, ये जो 5 लफ्ज़ हैं वो हिंदी के हैं। और इससे आगे है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखें। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद, अब हमने मुतज़ाद लिखने हैं। ठीक है, पहला क्या है? डूबना। डूबने का क्या आएगा? तैरना। क्या आएगा? तैरना। तैरना। ठीक है, डूबने का क्या आएगा? तैरना। और इसके बाद आ गया फैलना। फैलने का क्या आएगा? सिमटना। क्या आएगा? सिमटना। सीन मीम टे नून अलिफ ना, सिमटना। पहला हो गया, दूसरा हो गया, और इसके बाद तीसरा क्या है? बुझना। बुझने का क्या आएगा? जलना। क्या आएगा?
जलना, ठीक है। और चौथा मैला, मैले का क्या आएगा, मैला आएगा उजाला, क्या आएगा, उजाला, ठीक है। और पांचवें का क्या आएगा, छुपना, छुपना, छुपने का क्या आएगा, निकलना, क्या आएगा, निकलना, ठीक है। और इसके बाद छठा है जागना, जागने का क्या आएगा, सोना, क्या है, सोना, ठीक है। और इसके बाद है सवालात हो गए, ठीक है, ठीक है। पहले शेरों की तशरीह है और उसके बाद ये सवालात के जवाब कर रहे हैं, और इसके बाद ये जो मिसरे हैं इसको मुकम्मल किया है, और इसके बाद जो अलिफ और बी के तहत हम आवाज़ अल्फाज मिलाए हैं, इनको मिलाना है, और इनको मिलाने के बाद जो है नज़म में शामिल 5 हिंदी अल्फाज और नीचे दिए लफ्ज़ों के मुतज़ाद अल्फाज, ये सब अपने कॉपी पे करके हमें दिखाना है। और इसके बाद जो सातवां है हिस्सा अलिफ और बे को मिलाकर नज़म के मुताबिक शेर बनाएं, इसको अपनी नज़म से देखकर खुद ही बनाकर वो भी हमें लेके भेजने हैं। शुक्रिया, खुश आमदीद, आपका दिन अच्छा गुजरे।